3 मई 2025 को मणिपुर में मेतेई कुकी जातीय संघर्ष के 2 साल पूरे हुए। क्राइसिस 2 साल हो चुका है, अभी तक कुछ भी ऐसा तो थोड़ा तो कम हो रहा है, लेकिन उतना क्लियरली तो नहीं हो रहा है। 2023 से इस संघर्ष में 260 से अधिक लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए। इम्फाल में मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन में मेतेई ने नुकसान की स्मृति और न्याय की मांग की। उसी समय कुकीज़ों क्षेत्रों में बंद कर अपनी दुर्दशा को उजागर किया। मणिपुर के जातीय संघर्ष का मुख्य कारण मेतेई समुदाय 53% की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग है, जिसने कुकीज़ों समुदाय 16% में भूमि और स्वायत्तता को लेकर चिंता पैदा की। 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के मेतेई दर्जे पर विचार के निर्देश के बाद कुकीज़ों के विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसने आपसी अविश्वास और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य को अस्थिर कर दिया। इम्फाल में मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन में मेतेई संगठनों जैसे कोकमे ने संघर्ष में मारे गए लोगों की स्मृति, विस्थापितों के पुनर्वास और शांति स्थापना की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार की निष्क्रियता और कुकीज़ों संगठनों के खिलाफ आरोप लगाते हुए राज्य की अखंडता और मेतेई अधिकारों की रक्षा की मांग की। कुकीज़ों बहुल चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तामेंगलोंग में कुकी इंसो के आह्वान पर बंद किया गया। इसके जरिए उन्होंने संघर्ष में विस्थापन और आर्थिक नुकसान पर ध्यान आकर्षित किया। बंद के दौरान दुकानें, स्कूल और यातायात बंद रहे। कुकी नेताओं ने सरकार पर पक्षपात और अलग प्रशासन की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इम्फाल में मेतेई सम्मेलन और कुकी क्षेत्रों में बंद ने मणिपुर के जातीय विभाजन को स्पष्ट किया। सम्मेलन ने राज्य की अखंडता और मेतेई अधिकारों पर जोर दिया, जबकि बंद ने कुकीज़ों की अलग पहचान और स्वायत्तता की मांग को उजागर किया। ये परस्पर विरोधी कदम पुनर्मिलन को जटिल बनाते हैं। सरकार के प्रभावी मध्यस्थता के अभाव में भूमि, पहचान और आर्थिक असमानता जैसे मूल मुद्दे अनसुलझे रहने से संकट लंबा खिंच रहा है। मणिपुर में शांति स्थापना के लिए कुछ जरूरी कदम। निष्पक्ष मध्यस्थता। सरकार को एक निष्पक्ष समिति गठित करनी चाहिए, जिसमें दोनों समुदायों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य संवाद में भाग लें। भूमि सुधार। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व और उपयोग से संबंधित स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। पुनर्वास और मुआवजा। विस्थापितों के लिए त्वरित पुनर्वास और प्रभावितों के लिए मुआवजा देना चाहिए। आर्थिक विकास। पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से आर्थिक विकास की पहल करनी चाहिए, ताकि जातीय तनाव कम हो। शिक्षा और जागरूकता। समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। सरखेल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।